जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल भगवान का नाम लेने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, बहुत सी जगह होता है कि बहुत से मनुष्य बहुत धार्मिक प्रकृति के होते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं और कई बार मंदिर से दर्शन करके आते वक्त ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। तो भगवान का नाम लेने के बाद भी, यानी जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उस व्यक्ति की कई बार अचानक जवानी में मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भगवान को दोष देते हैं। जब आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर आप भगवान को दोष क्यों देते हो? यह सब अपने कर्मों का फल होता है, क्योंकि कई बार जवान व्यक्ति की मौत इसलिए भी हो जाती है कि किसी बच्चे के पैदा होने पर उसके ग्रह नक्षत्र की वजह से पिता पर भारी होता है, उस वजह से भी पिता की मौत हो जाती है। कई बार नाना की मौत हो जाती है, कई बार दादा की मौत हो जाती है, तो कई बार काका की मौत हो जाती है, तो कहीं पर मामा की मौत हो जाती है। ये बच्चे के जन्म नक्षत्र पर डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो किसी न किसी के ऊपर भारी होता है और उसकी मौत हो जाती है, या उसको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। और कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु जवानी में इसलिए भी हो जाती है कि पत्रिका मिलान करके शादी नहीं करते हैं, और यदि पुरुष की पत्रिका में विधुर योग लिखा हुआ है तो उसकी पत्नी अवश्य मरेगी, और यदि किसी स्त्री की पत्रिका में लिखा हुआ कि वह विधवा होगी तो उसका पति अवश्य मरेगा। तो पत्रिका मिलान में यदि दोष हो तो भी किसी न किसी की मौत तो होना ही होना है। तो भगवान का नाम लेने वाला, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हो, जो आस्तिक भी हो, और यदि उसकी मृत्यु जवानी में हो जाए तो भगवान को दोष मत दो, दोष आप में है। भगवान कहता मैं अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, तू जैसे कर्म करता है वैसे फल मैं देता हूं, और पहले तू कर्म करता है फिर मैं तुझे फल देता हूं। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विवाहित युवती अपने घर में विवाह होकर के आ जाती बहू बन करके, तो वो जो स्त्री लड़की बहू बन करके आपके घर में आई, यदि वो ससुर पर भारी रही तो ससुर मर जाता है, और यदि जेठ पर भारी रही तो जेठ मर जाता है। कभी कभी देवर पर भारी हो जाती है तो देवर मर जाता है और वो बर्बाद भी हो जाता है। तो कि हमेशा जब भी किसी से विवाह करें
तो पत्रिका देख करके विवाह करो कि कौन किसके ऊपर भारी है, ये अवश्य पूछ लो। ऐसा नहीं हो कि कोई स्त्री आपके घर में बहू बन करके आए और विद इन 6 मंथ किसी न किसी की मौत हो जाए या फैक्ट्री में आग लग जाए या बर्बाद हो जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जवान व्यक्ति की मौत इसलिए भी हो जाती है कि वो तंत्र मंत्र में रुचि रखने लगता है, परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ तंत्र मंत्र में रुचि रखता है। और कई बार ऐसी शक्तियां उसको अपना ग्रास बना लेती है क्योंकि ज्ञान नहीं है और इधर उधर जाकर के वो तंत्र मंत्र के माध्यम से गलत काम करवाने लगता है, तो भी उस व्यक्ति की मौत हो जाती है क्योंकि कभी न कभी तंत्र उल्टा पड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसका व्यवसाय ही नहीं चलता है, तो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जब उसके पास धन नहीं होता, पत्नी बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं होता, किराया देने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो क्या करेगा? कुछ दिन तो इधर उधर से मांग करके ऋण लेकर के अपना कार्य चलाता है, परंतु एक समय के पश्चात उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उसके पीछे भी ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है। तो यदि कोई मनुष्य पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, परंतु साथ साथ अपनी स्त्री को धोखा देता हो या स्त्री अपने पति को धोखा देती हो, तो ऐसे आत्माओं की, ऐसे मनुष्यों की मृत्यु अकाल मौत के रूप में होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुत से मनुष्य जब मंदिर जाते हैं तब तो कुछ नहीं होता, पर मंदिर से जब दर्शन करके वापस अपने घर आते हैं तब एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या फिर किसी न किसी प्रकार से उनकी मृत्यु आ जाती है, परंतु दर्शन करने के बाद ही होता है। इसी प्रकार से जब हम मुंडन कराते हैं किसी बच्चे का, तो मुंडन यदि सही समय पे नहीं कराया गया है, मुंडन करते समय यदि कोई गलती हो गई, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता की गलती हो गई हो, तो बच्चे का मुंडन करके जब वापिस आते हैं तभी एक्सीडेंट में कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है। मानो या न मानो, यह सत्य है। इसीलिए जब आपने ईश्वर को नहीं देखा तो ईश्वर के ऊपर उंगली मत उठाओ, ईश्वर को तोमत मत दो, ईश्वर को गाली मत दो। कौन है ईश्वर? वो आपने देखा ही नहीं। तो ये इतने कारण होते हैं जिनकी वजह से पति पत्नी में से किसी एक की मौत हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विवाह जब भी किया जाए तो सब पत्रिका मिलान करके करना चाहिए। केवल गुण धर्म का मिलान से मतलब नहीं होता है। पत्रिका के अंदर के जो 12 खाने होते हैं और उनके ऊपर जो 9 ग्रह बैठे हुए होते हैं, उनका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी विवाह करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि एक लड़की जब आपके यहाँ विवाह होकर के आती है तो वो ससुर के ऊपर भारी हो सकती है, सास के ऊपर भारी हो सकती है, जेठ के ऊपर भारी हो सकती है, देवर के ऊपर भारी हो सकती है, अपनी ननद के ऊपर भारी हो सकती है, मामा के ऊपर भारी हो सकती है। तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, या वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, या फिर ऋणी हो जाते हैं, या फिर लकवे का अटैक आ जाता है, या एक्सीडेंट होकर के घर के अंदर जिंदा लाश के माफी को पड़े रहते हैं। इसलिए जब भी किसी की मृत्यु हो, चाहे अकाल मौत हो, ईश्वर को दोष मत देना, अन्यथा आप अपने ऊपर और पाप कर्म चढ़ाते हो और उसका खामियाजाना भी आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान जैसा रखता है वैसा स्वीकार करो, उसको हंसी हंसी से, खुशी खुशी से स्वीकार करो कि मेरे भाग्य में यही है, बस उसी में आनंद में जियो, परमानंद में जियो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठाती भगवती महामाया,
जगदम्बिका आपको सुखी रखे। मंगलमयी करुणामयी जगत जननी आदि शक्ति आदि माया भवानी भक्त वत्सला परम शक्तिशालिनी आह्लादिनी शक्ति असुर नाशिनी कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी मधुकेटव हंति चंड मुंड नाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभर्दिनी दुम्रलोचन सनंति सिंह वाहिनी पाप नाशिनी क्लेश नाशिनी सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रु घातिनी सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या पराम्बा निर्गुणा अविनाशी साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे और सद्बुद्धि प्रदान करे। यदि किसी मनुष्य को पत्रिका चेक करवाना हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिष सीखना हो तो ज्योतिष सीखने से संबंधित वर्कशॉप देवराधा ट्रस्ट में होती रहती, उसमें शामिल हो सकते हैं। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिष सीखना हो तो ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष में शनि राहु केतु का संबंध, शनि क्या है, ये सब किताबें देवराधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। आप इन किताबों को दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।